आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आवाज़ आपको ठीक आ रही है और बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? काइंडली कंफर्म करें ताकि फिर आगे हम शुरू करें। क्यों जी? बोर्ड इज क्लियर और वॉइस क्लियर है? अब क्लियर हुआ है बोर्ड? क्यों भाई, बोर्ड क्लियर हुआ है अब? हाँ जी, आपको बेहतरी हुई है बोर्ड में? तो आज हमने जो है वो मैग्नेटिक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जो इसको स्टडी करना है। कल हमने क्वांटम नंबर स्टडी किए थे और 6 क्वांटम नंबर्स जो है उनको हमने स्टडी कर लिया था और ये लास्ट वाला क्वांटम नंबर जो है ये रह गया था। तो ये क्या होती है? ये हमारे पास टोटल प्रोजेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे की। इट इज द टोटल प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे in the direction of applied magnetic field on an atom। ठीक है, ये एटम के ऊपर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये उसकी प्रोजेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसको हम कहते हैं टोटल मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और इसको हम यूज़ करते हैं डील करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कि जिसकी सिर्फ ओनली हाफ ऑड वैल्यूज़ होती हैं। It is used to deal with single electron which have half odd integral values। इसकी हाफ ऑड इंटीग्रल वैल्यूज, सिर्फ ऑड जिसकी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जे एल प्लस माइनस वन 1/2। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं एम जे 2J प्लस 1 के बराबर होती हैं। क्योंकि इसकी सिर्फ हाफ इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं इसलिए इसकी आइगन वैल्यूज जो है वो एम जे 2J प्लस 1 होती हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करती हैं? ये प्लस जे से माइनस जे तक जो है ये वेरी कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास एम जे की जो वैल्यूज़ हैं वो एम जे की वैल्यूज़ अगर हम ले जे, अगर आप दें कि जे की वैल्यू 3/2 है, अगर जे की वैल्यू आपके पास 3/2 है तो एम जे मेरे पास 2J प्लस 1 2 इंटू 3/2 प्लस 1 ये आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एम जे 3 + 1 4।
तो हमारे पास जो है ये कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन हमें सिर्फ जो वैल्यूज़ चाहिए इसके लिए, वो सिर्फ हमें वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए। ठीक है, हमें यानी कि इन 4 में से हमें कौन सी सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए कि जो कि ऑड हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, ये 4 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन 4 में से हमें सिर्फ ऑड चाहिए। तो आप देखें कि ये 4 वैल्यूज़ अगर हम इनको प्लॉट करें तो इस तरफ नफ़ी 3/2, यहाँ पर नफ़ी 1/2, और इधर से इसको इसके साथ मिला दें, इसको इधर इसके साथ मिला दें, तो यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1/2, और इधर इस जगह पर जे की वैल्यू 3/2 और इस जगह पर जे की वैल्यू यहाँ पर नफ़ी 3/2 और यहाँ पर जे की वैल्यू 3/2 प्लस के साथ। ठीक है, तो इन 4 वैल्यूज़ में से सिर्फ आपको ऑड वैल्यूज़ चाहिए, और वो हमें हमारे पास जो ऑड वैल्यूज़ हैं वो कौन सी आ रही हैं, वो जे 3/2 और जे -3/2। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास चौथा क्वांटम नंबर था जिसको टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर का नाम जो है वो देते हैं, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो नोट करने वाली हैं। नंबर 1, जो स्टेट इलेक्ट्रॉन की किसी एटम के अंदर, उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जाता है या बताया जाता है 4 क्वांटम नंबर से। वो 4 क्वांटम का नंबर कौन कौन से हैं? एन, एल, एम एल और एम एस। दे डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एटम के अंदर। हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक नोटेशंस होती हैं जैसे एल एस जे, ठीक है, इसी तरह एस पी डी एफ जी, ये यूज़ होती हैं स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए। और कैपिटल लेटर जो होते हैं एल एस जे एस पी डी एफ जी, ये यूज़ होते हैं स्टेट ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे ये है एल एस जे, ठीक है, इसके अलावा एस पी डी एफ ई, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं लेटर्स? स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कैपिटल लेटर्स हैं जैसे एस पी डी एफ जी, ये डिस्क्राइब करते हैं टोटल होल एटम। यानी कि ये इनको डोनेट करने का इनको नोटेशन दी गई है। एटम के लिए कैपिटल लेटर्स और इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो स्मॉल लेटर्स जो हैं उनको दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 7 क्वांटम नंबर्स थे जिनको हमने डिटेल के साथ स्टडी किया है, और इनमें से 4 क्वांटम नंबर्स एन, एल, एम एल और एम एस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्टेट को किसी एटम के अंदर, यानी कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उस वो कौन सी एनर्जी स्टेट में है। एन, एल बताता है उसका ऑर्बिट कौन सा है, एम एल बताता है कि उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं उसके, यानी कि उसकी डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं ऑर्बिट की, और एम एस बताता है कि उसकी स्पिन कितनी तरह की हो सकती है। और एम एस आपको पता है स्पिन 2 तरह की होती है, या अप होती है या डाउन होती है। तो ये जो 3 4 क्वांटम नंबर हैं, अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करना है
तो इन 4 क्वांटम नंबर्स के बगैर हम स्टेट ऑफ एटम जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सॉरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब नहीं करते। इनका होना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बोहर मैग्नेटॉन। एटॉमिक स्केल के ऊपर तमाम मैटर जो है वो एटम में से मिलके बने होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अलाउड एनर्जी स्टेट्स। देखा ना, यूं ही होता है, ये न्यूक्लियस है, ये अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि जिनके पास के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, यानी उनके पास दोनों मोशंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ मोशंस, स्पिन एंड ऑर्बिटल, जिसकी वजह से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है वो L प्लस एस के बराबर होता है। तो ये जो दोनों मोशंस हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है और चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये दोनों जो हैं, बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशंस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो ये दोनों जो हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। आपको पता है स्पिन भी मोशन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, स्पिन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऑर्बिट कर रहा है तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है और स्पिन मोशन है। तो जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो प्रोड्यूस करती है एटॉमिक करंट, जो कि प्योरली सर्कुलेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो कर रही होती है। तो जो हर एटॉमिक करंट होती है वो एक करंट लूप फॉर्म करती है एटॉमिक डिमेंशंस की, और हर लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाईपोल की तरह बिहेव करता है, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, आप देखें कि अब अगर मैं ये एक एटम बनाता हूं, देखें ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और स्पिन भी ये कर रहा है। तो जो सर्कल की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगी, ये जब इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है और सर्कुलरली घूम रहा है तो ये पूरी लूप जो है एक मैग्नेटिक डाईपोल बन जाएगी। ये पूरी लूप एक मैग्नेटिक डाईपोल बन जाएगी, जिसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल मोशन है, द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस, जो ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन की वो प्रोड्यूस करती है करंट। ठीक है, जिसको हम एटॉमिक करंट भी कहते हैं।
which gives the net transport of charge, यानी कि जिसकी वजह से नेट चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जब ये यूं करके ऑर्बिट कर रहा है तो ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है और उस करंट की वजह से नेट चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक करंट, ये जो एटॉमिक करंट है ये फॉर्म करती है एक मैग्नेटिक या करंट लूप। दिस एटॉमिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक लूप। ये एक मैग्नेटिक लूप जो है प्रोड्यूस करती है, या इसको हम कहते हैं अ करंट लूप ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस, एटॉमिक डायमेंशंस की, ठीक है। और ये बिहेव करती है लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, और ये बिहेव करती है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल के विद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स की। यानी कि ये एक पूरा जब इलेक्ट्रॉन यूं करके घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। एक फेस जो है वो नॉर्थ पे और एक साउथ पे है। तो जो ये तमाम मैग्नेटिक फैक्ट्स हैं मैटर के, इनको हम कह सकते हैं कि इनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स, क्योंकि अब हमने यही कहा है कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। तो इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं इनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस करंट लूप का, ये जो हमारे सामने करंट लूप बनी हुई है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बिहेव करता है कि मैग्नेटिक डाइपोल के, या जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इस लूप का उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। होता है म्यू, ठीक है, करंट मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ लूप। देखें ना, ये चार्ज मूव कर रहा है तो ये करंट, और ये एक लूप है जिसका कोई एरिया, तो इसको हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू आई ए, आई फॉर करंट, ए फॉर एरिया। अगर इलेक्ट्रॉन टी टाइम में इस लूप के अंदर रिवॉल्व करता है, ये मूव करता है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है क्यू ओवर टी, टी टाइम पीरियड है, तो क्यू को यहां पर ई ले लें, ये इतनी करंट जो है वो मूव कर रही। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल आई ए के बराबर होगा, और इस म्यू एल को हम लिख सकते हैं ई ए ओवर टी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो आ गई। अब जो हमारे पास यहां पर एरियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये स्वीप कर रहा है एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो जो एरियल वेलोसिटी है ये जो एरियल वेलोसिटी है इसकी वो होगी डी ए ओवर
डी टी एल ओवर 2m। ये एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट आपने कैपलर के सेकंड लॉ में यूज़ किया हुआ है कि प्लैनेट्स जो हैं वो इक्वल एरिया स्वीप करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये डी ए ओवर डी टी एल ओवर 2m के बराबर होगा यहाँ पर। अब आपने एरिया निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दें, तो डी ए एल ओवर 2m डी टी, तो डी ए का इंटीग्रल 0 से a, एल ओवर 2m कांस्टेंट है और 0 से t डी टी, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू एल ओवर m, एल ओवर 2m। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैपिटल T लिमिट के साथ आ जाएगा और यहाँ से T आ जाएगा 2ma ओवर l। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमारे पास आ गई। अब ये जो T की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, म्यू एल ई ए ओवर 2ma ओवर l। ये a से कट गया, l ऊपर चला जाएगा, तो म्यू एल ई एल ओवर 2m। ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आ गई, म्यू एल ई एल ओवर 2m। अब आपको पता है कि हमारे पास मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और ना सिर्फ मैग्नीट्यूड में क्वांटाइज्ड होता है, वो डायरेक्शन में भी क्वांटाइज्ड होता है। एज एल इज क्वांटाइज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटाइज्ड है, तो L हमारे पास L इंटू एल प्लस 1 h ओवर 2 पाई, क्योंकि h कट होता है h ओवर 2 पाई के बराबर। और हम कह सकते हैं यहां से कि L इंटू h ओवर 2 पाई, ठीक है। और ये आपको पता है कि h कट के बराबर होता है L इज इक्वल टू L h कट, और इसको हम लिख सकते हैं L प्लस 1 अंडर रूट h कट। तो हमारे पास अब जो म्यू L है उसकी वैल्यू है ई एल ओवर 2m, ये वैल्यू है। इसके अंदर L की वैल्यू रखें, E ओवर 2m इंटू एल की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है एल एच कट, एल एच कट, ये L की हमारे पास वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू L ई एल एच कट ओवर 2m, और अगर h कट की वैल्यू रखूं तो ई एल एच ओवर 2 पाई इंटू 2m, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू L इज इक्वल टू ई एल एच डिवाइडेड बाई 4 पाई m। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं म्यू L ई एच ओवर 4 पाई m इंटू L। और अगर इसको h कट की फॉर्म में लिखें तो इट कैन बी रिटन म्यू L L ई ओवर 2m h कट। इसको आप कह दें कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर
6 है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एल की वैल्यूज को चेंज करें तो हमारे पास म्यू एल निकल आएगा। यानी कि अगर एल को 0 रखें तो म्यू 0 0 ई ओवर 2m एच कट, तो ये 0 हो गया। इसके बाद L1 म्यू 1 ई ओवर 2m एच कट, और इसको हम लिख सकते हैं ई एच ओवर 2 पाई एम, अगर एच 4 पाई एम, अगर एच कट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। इसी तरह L2 के लिए, L2 के लिए म्यू 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा ई एच ओवर 4 पाई एम इंटू 2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंटीग्रल मल्टीपल है एच कट ओवर 2m का, यानी कि ई एच ओवर 4 पाई एम इज इक्वल टू एल एच कट ओवर 2m। ठीक है, यहां पर अब आप एल को अगर 1 रखेंगे तो ई एच ओवर 4 पाई एम आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह वैल्यूज जो हैं वो आपके पास निकलती आएंगी। तो ये जो क्वांटिटी है ई एच ओवर 4 पाई एम, इसको हम कहते हैं म्यू बी। ठीक है, यानी कि बोहर मैग्नीटॉन, दिस इज नोन एज बोहर मैग्नीटॉन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आई थी, ये क्या करती है, ये रिलेशनशिप बनाती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नीटॉन, यानी कि ये पार्ट जो है ई एच ओवर 4 पाई। जैसे इक्वेशन नंबर 6 क्या थी आपके पास, म्यू एल एल ई ओवर 2m एच कट। तो इसमें म्यू बी जो आ रहा है ये इसके अंदर, ये क्या कर रहा है, म्यू बी एक्सप्रेसिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि हमारे पास दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट होंगे ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा और हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों जो हैं मोशंस हैं, ऑर्बिटल भी है और मैग्नेटिक भी है। ठीक है जी, लिहाजा ये जो म्यू बी बोहर मैग्नेटॉन है ये एक्चुअली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहा होता है इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। और इसकी वैल्यू जो है म्यू बी ई एच ओवर 4 पाई एम या ई एच कट ओवर 2m जो है, इसकी वैल्यूज होती हैं 9.7 10 की पावर माइनस 27 सॉरी 24। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और इसको हम मेजर करते हैं जूल मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर में। जूल मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर में, इसको एसआई यूनिट्स में इसको मेजर किया जाता है, इन एसआई यूनिट्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स,
अब इसके आगे कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसकी डिस्कशन जो है वो हम कर लेते हैं। डिस्कशन देखें कि बोहर थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है हाइड्रोजन एटम का किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट के अंदर विल बी ए बोहर वन बोहर मैग्नीटॉन। ठीक है, वो एक बोहर मैग्नेटिटॉन के बराबर होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हाइड्रोजन एटम का वो वन बोहर मैग्नीटॉन के बराबर होगा। तो एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया इन प्रोडिक्शंस को वेव मैकेनिक्स की कि जो बोथ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आर जीरो। मैंने कहा ग्राउंड स्टेट के अंदर ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जीरो है। वो अगर एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसको भी क्वांटाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, जाहिर बात है अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो भी क्वांटाइज्ड होगा। तो हमें पता है कि एल जेड जो है एम एल एच कट के बराबर होता है। एम एल आपको पता है ये 2l+1 के बराबर होती है और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जेड डायरेक्शन में। और हमें ये भी पता है कि म्यू माइनस ई ओवर 2m एल के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई ओवर 2m एल जेड। तो म्यू जेड जो है वो माइनस ई ओवर 2m एम एल एच कट के बराबर होगा और म्यू जेड जो है वो माइनस एम एल ई एच कट ओवर 2m के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका ये फाइनल है म्यू जेड एम एल म्यू बी। मैं 1 मिनट आता हूँ, थोड़ा सा मेरा वेट कर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये क्या किया, यहाँ पर एल जेड की वैल्यू रखी ई ओवर एच कट ओवर 2m। तो ई एच कट ओवर 2m किसके बराबर है, म्यू बी के। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेड डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है उसके अंदर स्पिन का पार्ट भी आ रहा है और उसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसका पार्ट भी आ रहा है। तो जो प्रोडिक्शंस थी हाइड्रोजन एटम के बारे में बोहर की, उसने ये प्रोडिक्ट किया था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में वो वन बोहर मैग्नीटॉन होता है। ठीक है, वन बोहर
मैग्नीटॉन होता है ग्राउंड स्टेट में। अब आप देखें कि यहाँ पर म्यू जेड एल ज़ीरो होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो एम एल 2l+1, तो एम एल 2 × 0+1 ml1, तो यानी कि यहाँ पर 1 वैल्यू आ गई, 1 × म्यू बी। तो इसका मतलब है कि म्यू जेड म्यू बी के ही बराबर है ग्राउंड स्टेट में। यहाँ से मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं इनको हम इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। फिर एक और प्रेडिक्शन थी वेव मैकेनिक्स की, ठीक है, कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है हाइड्रोजन एटम के, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर ज़ीरो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन थी वो ये प्रेडिक्शन थी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर ज़ीरो होते हैं। लेकिन बोहर की थ्योरी ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि म्यू जेड जो है वो म्यू बी के बराबर है। लेकिन चूंकि ये क्वांटाइज्ड है तो इसलिए हमें वेव मैकेनिक्स जो है उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब कल जो है वो फिर हम स्टडी करेंगे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और उसके बाद फिर जाएंगे एक्स रेज के ऊपर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके मैं फिर एंड कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।